प्रत्याशियों के लिए 5वीं सूची जारी हो चुकी है। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। 92 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। आपको बड़ी खबर बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ चुका है। आपका बड़ी खबर बता दें, जहां से मोहगांव से राकेश शुक्ला का नाम सूची में शामिल है। आपको बड़ी खबर बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है। सूची में 92 नाम शामिल है, जिसमें बीजपुर से बाबूलाल मेवरा को प्रत्याशी बनाया गया है। जौरा से सूबेदार सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी की 5वीं सूची प्रत्याशियों की जारी हो चुकी है। जहां पर अंबाह से कमलेश पटेल को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। 92 नामों पर मुहर लग चुकी है। ग्वालियर से माया सिंह को टिकट मिली है। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम सामने रख दिए हैं। हम आपको एक पूरी 92 नामों की सूची बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे राजनीतिक संपादक अतुल पाठक जी जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे जानते हैं कि अतुल जी कौन कौन से बड़े नाम 5वीं सूची में शामिल किए गए हैं। लगातार 5वीं सूची का इंतजार हो रहा था बीजेपी से, जहां पर नाम अब सामने आ चुके हैं। आप बताएं कि कौन कौन से बड़े नाम को जगह दी गई है इस सूची में। अतुल जी, इस सूची का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इस सूची में उन चेहरों को भी स्थान दिया गया है जिनके टिकट काटने की बातें की जा रही थी। कुछ विवादित जगहों पर भी पार्टी ने पुराने नामों को ही तवज्जो दी है, जैसे कि होशंगाबाद, यहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा को टिकट दिया गया है। इनके भाई हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब भाई भाई में मुकाबला होगा। हालांकि बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता सीताशरण शर्मा की जगह किसी नए व्यक्ति को मौका देने की मांग कर रहे थे। काफी विरोध और जोर आजमाइश के बाद आखिरकार सीताशरण शर्मा को ही टिकट दिया गया, यानी पुराने चेहरे पर ही एतबार किया गया। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को मौका दिया गया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री हैं, हार चुके हैं, फिर भी उन्हें मौका दिया गया है। पूरी देवेंद्र को मौका दिया गया है। कुलार से महेंद्र सिंह यादव, महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमोरी से टिकट दिया गया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री हैं और इनके टिकट को लेकर भी काफी असमंजस था। राकेश गिरी को टीकमगढ़ से टिकट दिया गया है। हरिशंकर खटीक विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी, उनको जतारा से टिकट दिया गया है। इस तरह से हम देखें तो एक और नाम बड़ा चौंकाने वाला है। दमोह से जयंत मलैया को टिकट दिया गया है। पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री थे, हार चुके थे, बगावत भी हुई, लेकिन फिर से दमोह में जयंत मलैया को टिकट दिया गया है। यहाँ से कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक थे। इसके बाद हम बात करें तो हटा से उमा खटीक को, प्रतिमा बागरी को, नागौद से नागेंद्र सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। चमरिया से केपी त्रिपाठी हैं, त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी हैं, राधा सिंह यहाँ चित्रांगी से, इनको नया चेहरा, इनको टिकट दिया गया। सिंगरौली से राजनिवास शाह को टिकट दिया है। और सिंह टेकाम को टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का नाम यहाँ पर नहीं है, उनके पिता को, यानी कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया जा चुका। उनके बेटे विधायक हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे को टिकट दिया गया था,
युवा चेहरे हैं अभिलाष पांडे और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। काफी लंबे समय से टिकट की अभिलाषा थी, तो वो अभिलाषा अभिलाष पांडे की पूरी हो चुकी है। मंडला से संपतिया हुई के पुरानी नेता है। मौसम बिसेन को यहाँ पर टिकट दिया गया है बालाघाट से। बालाघाट में वर्तमान में बीजेपी के गौरी शंकर बिसेन विधायक भी हैं और हाल ही में उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन परिवारवाद को दरकिनार करते हुए उनकी बेटी मौसम बिसेन को यहाँ पर टिकट दिया गया है। प्रदीप जायसवाल अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट विधायक थे, उनको वाराणसी से टिकट दिया गया है। केवलारी से राकेश पाल सिंह, लखनऊ से विजय उइके, तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह, चुराई से लखन वर्मा, हेमंत विजय खंडेलवाल को फिर से बैतूल से मौका मिला है। सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा के टिकट कटने की पूरी संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन फिर से प्रेम शंकर वर्मा को टिकट दे दिया गया है। पिपरिया से ठाकुरदास नागवंशी को टिकट दी। भोजपुर की बात करें, भोजपुर से यहाँ सुरेंद्र पटवा चुनाव मैदान में फिर से उतर रहे हैं। ये 2 बार से मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं। इनको लेकर काफी विरोध था भोजपुर में, इसके बावजूद भी सुरेंद्र पटवा को फिर टिकट दे दिया गया है। काफी चौंकाने वाली ये लिस्ट है। भोपाल दक्षिण पश्चिम से यहाँ पर को टिकट दिया गया है। भगवान दास सबनानी वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं और हुजूर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हुजूर से टिकट न देकर दक्षिण पश्चिम से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का टिकट काटकर इन्हें टिकट दिया गया है। तो ये एक अच्छा चेहरा बीजेपी की ओर से माना जा सकता है। नरसिंहगढ़ से मोहन शर्मा, ब्यावराज से नारायण सिंह पवार, राजगढ़ से अमर सिंह यादव, गौतम टेटवाल, विक्रम सिंह राणा, इंदर सिंह परमार जो कि वर्तमान में स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें सुजालपुर से फिर से मौका दिया गया है। काला पीपल से घनश्याम चंद्रवंशी, बागली से मुरली भंवरा, नारायण पटेल को मंदाता से, खंडवा से कंचन मुकेश तनवे नया चेहरा, छाया मोरे पंधानी से नया चेहरा, मंजू राजेंद्र दादू नेपानगर से, अर्चना चिटनिस हार चुकी हैं, पिछली बार मंत्री थी, 5 साल से लगातार सक्रिय थी, मैदान में थी। बुरहानपुर से इनको फिर से मौका दिया गया। सचिन बिरला ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, बड़वा से इनको टिकट दिया गया है। खरगोपुरा से चंद्र सिंह बास्कले, अंतर सिंह आर्य पुराने नेता, फिर इनको मौका दिया सेंधवा से, जोबट से विशाल रावत, सरदारपुर से भेल सिंह भूरिया, मनावर से शिवराम कन्नौज, नीना विक्रम वर्मा को धार से फिर मौका मिला है। और इंदौर 3 की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर राकेश गोलू शुक्ला को मौका दिया है। महेंद्र हार्डिया को हारने के बाद इंदौर 5 से फिर मौका दिया है। अंबेडकर नगर महू से उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री ने फिर मौका दिया है। महेशपुर से बहादुर सिंह चौहान, उज्जैन उत्तर से अनिल कालू हेड़ा और बड़नगर से जितेंद्र पंड्या को मौका दिया गया है। चिंतामण मांडवीय को अलाट से मौका दिया है। तो इस तरह से हम ये पूरी सूची देखें तो ये बहुत चौंकाने वाली सूची नहीं है। चौंकाने वाली बात इतनी है कि जिन चेहरों को लेकर विवाद था, जिनको लेकर असमंजस की स्थिति थी, टिकट को लेकर खींचतान थी, मुझे लगता है कि नेतृत्व ने पूरी टिकट वितरण की प्रक्रिया में गुजरात फॉर्मूले से परहेज किया है। कर्नाटक से शायद कुछ सबक लिया है या कुछ लेसन्स लेकर पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया, उन चेहरों को फिर से टिकट दी जिन चेहरों को लेकर विवाद था, जिन चेहरों को जिताऊ नहीं माना जा रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन पर दांव लगाया। अतुल जी, इस भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची में ऐसे कौन से नाम हैं जो शामिल नहीं किए गए हैं, या ऐसे कौन से नाम हैं जिनका टिकट कट चुका है? कुछ जानकारी? देखिए, जहां तक इस सूची की बात करें तो लगभग सभी पुराने चेहरे इस सूची में शामिल हैं। तो ये एक ऐसी सूची है कि जिसको लेकर कोई बहुत ज्यादा मंथन नहीं किया जा सकता कि नए चेहरों की हम बात करें तो भगवान दास सबनानी को यहाँ पर टिकट दिया है। भगवान दास सबनानी प्रदेश महामंत्री हैं, हुजूर से टिकट मांग रहे थे, तो यहाँ पर जिनको टिकट मिलना था वो थे उमाशंकर गुप्ता। उनका नाम चर्चा में था, लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उमाशंकर गुप्ता की टिकट काट दी गई। तो ये एक बात है कि यहाँ पर बीजेपी ने उमाशंकर गुप्ता को मौका नहीं दिया। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट गया, उनकी जगह किसी और को मौका मिला है। इस तरह से हम बात करें तो
जयंत मलैया को दमोह से मौका मिला है, यहाँ विधायक टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह से ये पूरी टिकट बहुत ज्यादा चौंकाती नहीं है। ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट की राजनीति पर यकीन करते हुए बीजेपी ने वारासिवनी में इंडिपेंडेंट से बीजेपी ज्वाइन करने वाले प्रदीप जायसवाल को टिकट दे दिया है। हेमंत विजय खंडेलवाल को बैतूल से टिकट दे दिया है। प्रेम शंकर वर्मा का काफी विरोध था, ऐसा लग रहा था कि सिवनी मालवा से किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा। लगातार स्थानीय कार्यकर्ता मांग कर रहे थे। सर्वे रिपोर्ट्स भी कुछ और कह रही थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स को दरकिनार कर दिया। प्रेम शंकर वर्मा को टिकट दे दिया। सीताशरण शर्मा का लगातार विरोध हो रहा था होशंगाबाद से, फिर से उनको टिकट मिल गया। सुरेंद्र पटवा का लगातार विरोध हो रहा था भोजपुर से, फिर उनको टिकट दे दिया। तो इस तरह से हम देखें, शमशाबाद में जरूर यहाँ पर स्थानीय विधायक का टिकट काटकर सूर्य प्रकाश मीणा को टिकट दिया गया है। ये माना जा रहा था कि सूर्य प्रकाश मीणा ही इस टिकट को ले सकते हैं। उम्मीदवार पर यहाँ पर दाव बीजेपी ने लगाया है। तो ये पूरी सूची को हम देखेंगे, एक बैलेंस सूची बनाने की कोशिश की है, विवादों से बचने की कोशिश की है। कांग्रेस से बीजेपी में आए, निर्दलीय से बीजेपी में शामिल हुए लोगों को भी मौका दिया है। हारे हुए महेंद्र हार्डिया को टिकट दे दिया है। अर्चना चिट ने जो पिछली बार हार चुकी थी उनको टिकट दे दिया है। तो ऐसे हारे हुए चेहरों पर भी मौका बीजेपी ने हाथ आजमाया है। तो इस तरह से इस सूची को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ चौंकाने वाली लिस्ट नहीं है। जैसे कि पहले जो सूची जारी हुई थी उसमें केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया, सांसदों को टिकट दिया, तो इस तरह की बातें थी। अभी यहाँ पर 3 मंत्रियों के टिकट काटे जाने की बात यहाँ पर नजर आ रही है। ओपीएस भदौरिया को यहाँ पर टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने। 3 मंत्रियों की हम बात करें तो उनमें पहला नाम है ओपीएस भदौरिया। ये सिंधिया खेमे से आते हैं, विवादों में रहे हैं। इनकी कार्यशैली से जनता नाराज थी, कार्यकर्ता भी नाराज थे। यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट काटा गया, लेकिन इसको टिकट काटना नहीं कहेंगे क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया ने खुद ही कहा था कि हम जो है चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर। तो यहाँ पर इसको टिकट काटने की जगह कहेंगे कि उनकी बात को रखते हुए या उनको अंदेशा हो गया होगा कि टिकट उनको नहीं मिलना। गौरी शंकर ना मान सकते हैं, लेकिन उनकी बेटी को यहाँ पर टिकट दे दिया, मौसम हुसैन को। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काटने छाटने वाली बात नहीं नजर आती। राजस्थान, गुजरात और अन्य जगहों पर जो बीजेपी कर रही है वो फॉर्मूले यहाँ पर लागू होते दिखाई नहीं देते। जी धन्यवाद अतुल जी, हमारे तमाम जानकारी के लिए। हमारे मध्य प्रदेश से पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करते हुए 5वीं सूची को लेकर आपको बड़ी खबर बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर कई चौंकाने वाले नामों को देखा जा सकता है।